शहंशाह, वज़ीर आलिया महामंगा और बेगम जोधा आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। जी हुजूर। ताज्जुब हुआ आप दोनों को एक साथ देखकर। आपको और भी ताज्जुब होगा जब आप ये जान जाएंगे कि हम यहाँ क्या बात करने आए हैं। आपका गुनहगार मिल गया जलाल। कौन है वो गुनहगार? बड़ी अम्मी हमें उसका नाम बताई। हमारी शमशीर कब से उसके खून की प्यासी। वो जिसने बेगम रुकैया के केसर में धतूरे का हर्क मिला है, वो गुनहगार आपके सामने मौजूद है। वो है मुगलिया सल्तनत की खादिम, आपकी बड़ी अम्मी जिसने आपको दूध पिलाया। वो है महामांगा। हमने आपके खून, आपके होने वाले वालिद का कत्ल किया। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बड़ी अम्मी। जलाल, शहंशाह और उनकी बेगम का हर कहा सच होता है। कम से कम हम तो यही मानते आए हैं। आज तक शहंशाह या उनकी बेगम ने हमें जो भी हुक्म दिया, जो भी हमसे कहा, हमने सब कबूल किया। शहंशाह हुमायूं ने हमें मुगल सल्तनत का खादिम माना, हमने कबूल किया। आपने हमें बड़ी अम्मी माना, हमने कबूल किया। आज आपकी ये बेगम जोधा हमें आपके होने वाले वालिद का कातिल मानती है। तो हमें कबूल है जलाल। हाँ जलाल, क्योंकि कातिल सिर्फ वो नहीं होता है जो छुरा भोंकता है। कातिल तो वो भी होता है जिसकी नाकामी की वजह से छुरा भोंका गया। जश्न के वक्त बाहर से आए सामान की जांच करने का जिम्मा हम पर था, हम उसमें चूक गए। हम गुनहगार हुए ना चला। हमने पहले बेगम जोधा पर इल्जाम लगाया, अब उनकी बारी। और हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, हम कसूरवार हैं, हमसे गलती हो गई। चला, अब आपके हाथ में। हमें कत्ल करके खुदा के पास भेज दे, या फिर खुदा के पनाह में जाने का मौका देकर हमें मक्का शरीफ भेज दे। हमने उसकी औलाद को मार डाला जिसे हमने अपनी औलाद समझकर पाला है। या अल्लाह, ये इल्जाम सुनने से बेहतर है हम कुछ भी सुनने के लायक ना रहे। जलाल, अब बस हो गया। इतने साल हमने मुगल सल्तनत की वफादारी से खिदमत की है, और उसके बाद हमें ये इनाम मिल रहा है कि बस अब हम और नहीं जीना चाहते। हमारा सर कलम है, तो हम गलती मानते हैं। अब देख कत्ल किया है, हमें मार डालो चाहिए। हम जानते हैं आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने आपको गुनहगार समझा, आपको नजर कैद में डाला, इसलिए आप हमें हमारी नजरों में गिराना चाहती हैं। लेकिन तुम्हें बेगुनाह मान लिया है, इतना ही काफी है। अब गुनहगार को ढूंढने का काम आप हम पर छोड़ दें। अपराधी आपके सामने लेकर आए। बस जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं कि आपने किस पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, जिसके लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दें, हम तब भी उनके दूध का कर्ज निभा नहीं पाएंगे। और आपने उस पर तुमात लगाने की कोशिश की है, जिसके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, वो हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल कैसे कर सकती है? क्या आप जानती भी है कि ये हमारे लिए कितनी अहमियत रखती है? इतने से थे हम जब से हम इनकी सरपरस्ती में हमारे खुद के चाचा ने हमें मारने की कोशिश की, हमें कैद कर लिया।
किले के बुर्ज पर तोपों के सामने में खड़ा कर दिया। हमारे वालिद वालिदा कुछ नहीं कर पाए, बेबाक थे, बेबस थे वो। और तब इन्होंने गरजती तोपों के सामने, बरसती तीरों के सामने कूदकर हमारी जान बचाई। और तब से ये हमारी ढाल बनी हुई। हम जानते हैं आदम खान रोते रहते थे, लेकिन उन्हें छोड़कर इन्होंने हमें संभाला। अपने खुद के बच्चे की परवरिश को ताक पर रखकर इन्होंने हमें मोहब्बत से पाला। जुदा, क्या तुम जानती हो हमारी तख्त के सिर्फ 2 पाए, एक मरहूम खान बाबा और दूसरी हमारी बड़ी अम्मी। और खान बाबा के इंतकाल के बाद हमने ये खुद से वादा कर लिया कि चाहे दुनिया हमें तबाह कर ले, लेकिन हम उन्हें तबाह नहीं होने देंगे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। पहले हमने खान बाबा को खोया, फिर अपनी औलाद को खोया, पर अब हम अपनी बड़ी अम्मी को नहीं खोए। हमने रुकैया बेगम के मामले में आपको बेकसूर समझा, लेकिन अब आपने हमारी बड़ी अम्मी पर इल्जाम लगाकर गुनाह अजीम किया है, और इसके लिए आपको सजा जरूर मिलेगी। हम आपको नहीं जलाल, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है, और अगर वो इंसान शहंशाह हो तो गुस्से को उसे अपने से दूर रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जलाल, गुस्सा शहंशाह के फैसले की ताकत को खत्म कर देता है। हमें जीते जी जन्नत मिल गई जलाल, हम पर आपका यकीन देखकर सुकून मिला। हमें इल्जाम कोई भी लगा सकता है, उंगली कोई भी उठा सकता है, लेकिन नाज है हमें अपने इस बेटे पर, जो चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपनी इस बड़ी अम्मी पर कभी शक नहीं करेगा। बेगम जोधा, माफ कीजिएगा, लेकिन आपने हम पर बिना सबूत के इल्जाम लगा। लेकिन आज हम शहंशाह के सामने वादा करते हैं कि हम कातिल के खिलाफ सबूत ढूंढ कर लाएंगे आपके सामने। शहंशाह, खैर बनाइए जोधा बेगम कि आज बड़ी अम्मी ने आपको बचा लिया, वरना आज आपको जलाल के कहर से कोई नहीं बचा सकता। चाहिए यहां से। शांत भी हो जाइए जोधा, आपको भी बिना साक्ष्यों के शहंशाह के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? आपने स्वयं कहा था ना कि किसी के भी कहने पर शहंशाह महामंगा को दोषी नहीं मानेंगे। फिर क्यों उन्होंने हमें और हमारे भाइयों को दोषी माना? जानती हो मोती, शहंशाह की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कि वो कान के कच्चे हैं, वो नहीं की सुनते हैं जिनकी वो सुनना चाहते हैं। हम मानते हैं जोधा, परंतु शहंशाह को महामंगा पर अंधा विश्वास है, इसलिए तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विश्वास से मनुष्य विश्व जीत सकता है, परंतु अंधविश्वास केवल विनाश लाता है। अरे दोषी उनके सामने खड़ा है और वो उसे ढूंढने की बात कह रहे हैं। आप क्यों इतना उनके विषय में सोच रही हैं? आपको और आमिर को दोष रहित मान लिया है ना उन्होंने, तो बस वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। यदि हमारे हाथ में होता मोती, तो उनकी सोच भी हम अपने दिमाग से दूर कर देते। इतनी घृणा है हमें उनसे, और हम क्यों उनके विषय में सोचने लगे? यदि आप उनके विषय में नहीं सोचती हैं, तो उनके अपनी संतान खोने पर इतना बुरा क्यों लगा था आपको? हमें बुरा उस माँ के लिए लगा जो माँ बनने का सुख भी नहीं पा सकी। हमें बुरा लगा कि हम एक ऐसे पुरुष की पत्नी है जो कि विवेकहीन है, दिखाने के लिए क्रोध, देने के लिए दंड और लेने के लिए प्रतिशोध, यही उनकी परिभाषा है। हमें इस बात का क्रोध है कि क्यों अकारण उन्होंने हमारे परिवार का अपमान किया।
हमें इस बात का क्रोध है कि क्यों वो लोगों की भी नहीं सुनते हैं जो उनके शुभचिंतक हैं। क्योंकि उन्हें महामंगा से प्रेम है जोधा। परंतु महामंगा को उनसे प्रेम नहीं है। स्वार्थ के कारण महामंगा ने शहंशाह से प्रेम किया और स्वार्थ के कारण उनकी होने वाली संतान को मार डाला। वो समझ नहीं रहे कि उनके पास जो लोग हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो शक्तिशाली हैं।